तो आइए अब हम पढ़ते हैं समुच्चय का तीसरा पार्ट। हम फर्स्ट पार्ट में हम पढ़े थे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का जो दो रूप होते हैं, रोस्टर रूप और सारणीबद्ध रूप, उसके बारे में जाने थे हम लोग। दोनों में क्या अंतराल है, दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, क्या दोनों में समानता है, वो भी हम लोग पढ़े थे। और दूसरा पार्ट में पढ़े थे कि उप समुच्चय के बारे में, और उसमें लोग पढ़े थे क्या, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है, ये सब भी हम लोगों ने जाना था। अब जानते हैं समुच्चय के तीसरे पार्ट में इंटरवल्स के बारे में। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल, और हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग क्या, उसको अंतराल। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। इसमें है क्या कि जो भी वास्तविक संख्याएं हैं उसी के जो उप समुच्चय होंगे उसके जो इंटरवल को कैसे लिखेंगे हम लोग। कहने का अर्थ है जो भी वास्तविक संख्या है उसके जो जो उप समुच्चय होंगे उनको हम लोग इंटरवल के रूप में लिखेंगे कैसे, वहां से हमारा शुरुआत हो रहा है। यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का जो भी उप समुच्चय होंगे उनका इंटरवल कैसे होता है। ठीक है, देखिए ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी एप्सिलॉन साइन दिया गया है, और आर मतलब कि वास्तविक संख्या, जिसको हिंदी में लिखा जाता है वास्तविक संख्या और हिंदी में रियल नंबर। तो रियल नंबर उसी को आर ले लिया गया, शुरू का जो वर्ड है उसका जो लेटर है। तो ए और बी, यानी ए और बी यहाँ पर जो है, हालांकि दो लिए गए हैं नंबर जो कि क्या है कि वास्तविक संख्या को बिलोंग करता है, यानी वो दोनों क्या है, वास्तविक संख्या ही है, वास्तविक संख्या से आया हुआ है ए और बी। ठीक है, और बताया जा रहा है एंड ए जो है छोटा है बी से, जो फर्स्ट जो नंबर है वो दूसरा नंबर से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि कोई समुच्चय है जो कि ए है। ठीक है, और उसमें जो भी अवयव है वो वाई के तरह के हैं। ठीक है, वाई के तरह के हैं, और वो वाई क्या है, तो वो वाई जो है कि ए से क्या है कि बड़ा है और बी से जो है कि छोटा है। ठीक है ना, जो समुच्चय हमारा ए है उसमें जो भी अवयव शामिल है वो वाई तरह के हैं। ठीक है, या फिर वाई है। ठीक है, वो वाई कैसा है, तो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, ये जो समुच्चय है ये हमारा लिखा हुआ है किस रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, विवृत अंतराल कहलाता है। तो कहने का अर्थ है कि यदि इसमें क्या है कि जो अवयव है वो किसी दो नंबर के बीच में स्थिर है, किसी दो नंबर के बीच में, यानी कहे यदि हम कहें तो कि 5 से लेकर 10 तक के बीच में, 5 से लेकर 10 तक के बीच में तो 6, 7, 8, 9 ही आएगा, इसमें 5 और 10 नहीं आएगा। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पर जो y है वो a और b के बीच में है। ठीक है, इसमें a और b शामिल नहीं है, तो a और b के बीच में जो भी नंबर्स हैं वही शामिल है। ठीक है, तो जब ऐसा आता है इंटरवल या फिर अंतराल, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, विवरित अंतराल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विवरित अंतराल कहते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है कि इसको इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है ना, ये जो है, ये जो ब्रैकेट है इस तरह से, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, खुला जो होता है इसको खुला ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसी द्वारा इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं। प्रतीक a, b द्वारा निरूपित होता है। a और b के बीच स्थित सभी इस अंतराल में होते हैं। वही बताया जा रहा है कि a और b के स्थित जो भी नंबर्स हैं वो इस अंतराल में, वो इस इंटरवल में होते हैं, उन्हीं की बात हो रही होती है। ठीक है, परंतु a और b स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर a और b शामिल नहीं होता है। ठीक है ना, यदि हम बात करते हैं 5 से लेकर 10 तक, ठीक है ना, मान लीजिए 5 से हम 10 तक बात कर रहे हैं, तो इसमें 5 और 10 यदि शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी जो बीच में जो नंबर्स हैं 6, 7, 8, 9, तो ये जो नंबर्स है यही शामिल है, और इन्हीं की बात हो रही है। इसमें 5 और 10 की बात नहीं हो रही है, 10 की बात नहीं हो रही है, 5 की बात नहीं हो रही है। तो ये जो यहाँ पर अंतराल बनेगा इसको हम इस तरह लिखेंगे, 5, 10, मतलब 5 से लेकर 10,
इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे और इसको हम लोग इस तरह से बंद करेंगे, ठीक है, तब पढ़ेंगे इस तरह से 5 से लेकर 10, इसमें 5 और 10 शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो हमें बताया लिखा है यहाँ पर कि इस अंतराल में ए और बी शामिल नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं अंतराल। ये पहला अंतराल था, जो विवृत अंतराल था, ये पहला अंतराल था, ठीक है। अब दूसरा अंतराल देखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, समृत अंतराल। समृत मतलब कि बंद, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं, ठीक है। जो ये ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट इसको बोलते हैं हम लोग, जो बड़ा ब्रैकेट है वो यहाँ पर लगा हुआ है और ए से लेकर बी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ए और बी के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो सभी के सभी शामिल तो है, साथ में ए और बी भी इसमें शामिल है। देखिए यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में लिखकर कैसे बताया गया है कि कोई समुच्चय है, लेट सपोज ए बी कोई भी समुच्चय हो सकता है और उसमें जो अवयव है वो एक्स है, यानी एक्स तरह के हैं। और वो एक्स क्या है, तो वो एक्स जो है ए भी है, बी भी है, ए से बड़ा भी है और बी से छोटा भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है समुच्चय निर्माण रूप में, इसको हम लोग इस तरह से इंटरवल के रूप में लिखेंगे, ए से लेकर बी तक। और यहाँ पर क्या है कि बड़की ब्रैकेट से बंद कर देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे कि ए से लेकर बी तक, जिसमें ए और बी भी शामिल है, ठीक है, दोनों शामिल है। देखिए यहाँ पर ए जो है, एक्स जो है ए से बड़ा है और यहाँ पर इक्वल का साइन भी दिया है, यानी ए जो है, एक्स जो है ए भी है और ए से बड़ा भी है। उसी तरह से एक्स जो है बी भी है और बी से छोटा भी है, ठीक है ना। और यहाँ पर ए और बी जो है दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, अंत्य बिंदु बोलते हैं। दोनों अंत्य बिंदु बंद है। यहाँ पर जो दोनों जो बिंदु हैं बंद है और यहाँ पर जो थे दोनों बिंदु खुला थे, ठीक है ना। इसको ए और बी को यहाँ पर भी ए और बी का बोलेंगे अंत्य बिंदु बोलेंगे। अंत मतलब कि अंतिम बिंदु, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि और दो तरह के इंटरवल्स होंगे जिसमें क्या होता है कि एक तरफ बंद होगा दूसरी तरफ खुला होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ए से लेकर बी तक, जिसमें ए हमारा शामिल है, ध्यान रखिएगा, जहां पर बड़की ब्रैकेट लगा हो वहां पर क्या होता है, शामिल होता है। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है बड़की ब्रैकेट और यहाँ पर लगा हुआ है छोटकी ब्रैकेट, ठीक है ना। छोटकी ब्रैकेट यानी खुला ब्रैकेट, बड़की ब्रैकेट यानी बंद ब्रैकेट। तो जहाँ पर बड़की कोष्टक लगी हो तो वो शामिल होता है और जहाँ पर छोटी कोष्टक या पर खुला कोष्टक जो लगी होती है तो यहाँ पर वो अंतिम जो बिंदु होती है वो शामिल नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है इसको हम लोग लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से कि कोई समुच्चय है जिसमें एक्स अवयव है। एक्स कैसा है, तो एक्स जो है कि ए भी है, ए से बड़ा भी है और बी नहीं है, ए और बी के बीच में। देखिए यहाँ पर ए है क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, ए से बड़ा है एक्स, ठीक है। बी नहीं है, यदि बी होता तो पर इक्वेशन दिया होता, नहीं दिया है यानी बी नहीं है, लेकिन बी से छोटा है, ठीक है ना। कहने का अर्थ है यदि हम बात करें 5 से लेकर 10 तक, यदि इसके बारे में बात करें, ठीक है ना, यदि हमको लिखना हो इसको इस तरह से, देखिए इस तरह से 5 को लगा दिया हम बड़की ब्रैकेट और 10 को लगा दिया हम छोटकी ब्रैकेट, यानी इसमें 5 शामिल होगा। तो 5 शामिल होगा तो ये भी जो है 5 इसमें इस इंटरवल में इस अंतराल में आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ तक हो जाएगा, इस नंबर की बात हो रही होगी और इसका बात नहीं हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर जो है ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, खुला ब्रैकेट कोष्टक, ठीक है। तो वही बात है। तो ये जो तीसरा नंबर का था, पहला नंबर का कौन सा था, ये वाला जिसको बोलते हैं क्या, विवृत अंतराल। विवृत अंतराल याद रखिएगा इसका नाम, जिसको बोलते हैं विवृत अंतराल। दूसरा क्या था, समृत अंतराल, ये वाला, ठीक है। तीसरा इसका हालांकि नाम नहीं दिया गया है लेकिन इसको समझना है इसमें क्या है। एक तरफ से क्या होता है, खुला होता है और एक तरफ से बंद होता है, ठीक है। इसको बस समझ लेना। तो क्या है कि ये तीसरा नंबर तो इस तरह से था, शुरू में क्या है कि शामिल है, शुरू वाला जो अंतिम बिंदु है शामिल है, बाद वाला अंतिम बिंदु इसमें शामिल नहीं है। शुरू वाला इसलिए लगाया गया यहाँ पर क्या, बंद ब्रैकेट लगाया हुआ है और बाद वाला में खुला ब्रैकेट। ये 3 नंबर का था। चौथा नंबर हमारा आता है ये, यहाँ पर क्या है, शुरू में खुला है और बाद में बंद है, ठीक है ना। ये भी शुरू का अंतिम बिंदु है, ये अंतिम वाला अंतिम बिंदु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ए शामिल नहीं होगा, बी शामिल होगा क्योंकि बी में जो है यहाँ पर लगा हुआ है क्या, बड़की ब्रैकेट, ठीक है।
जिसकी बंद ब्रैकेट है। तो यहाँ पर क्या हो कि ए शामिल नहीं है, बी शामिल है, इसलिए यहाँ पर देखिए समुच्चय हमारे जब लिखा गया है इसको, इस समुच्चय को, तो यहाँ पर अभी जो है एक्स तरह के हैं, एक्स क्या है तो बी के बराबर है, इसलिए यहाँ पर लगा बड़ी ब्रैकेट। एक्स जो है ए और बी के बीच में है, समझ रही है ना, तो बस समझ लेना है इसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है, जो शामिल नहीं होता है उसके लिए एक नाम दिया गया है, और जो शामिल होता है उसके लिए भी एक नाम दिया गया है। यानी जो शामिल होता है, जैसे कि यहाँ पर जो है ए शामिल है, यानी ए की बात हो रही है, ये ए इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ए शामिल है, बी शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर बी इक्वल टू एक्स नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो जो शामिल है उसके लिए एक नाम दिया गया है क्या, जो सम्मिलित है उसके लिए एक नाम दिया गया है अंतर्विष्ट, अंतर अंतर्विष्ट, ठीक है ना, इसको अंतर्विष्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अंतर्विष्ट पढ़ेंगे। तो जो सम्मिलित है यानी जो शामिल है, और जो शामिल नहीं है उसको पढ़ते हैं क्या, अपवर्जित, अपवर्जित पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसको अर्थों को बोलना होगा तो क्या बोलेंगे कि ए जो है सम्मिलित है यानी अंतर्विष्ट है, ठीक है, और बी जो है वो सम्मिलित नहीं है यानी अपवर्जित है, ठीक है। तो अंतर्विष्ट और अपवर्जित है, ये दोनों जो शब्द है इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है और उसमें मान लीजिए कि आसान भाषा में लिखा गया कि सम्मिलित है कि नहीं है, या फिर मान लीजिए कि इंटरवल नहीं दिया गया है, लिख दिया गया कि ए से लेकर बी तक जो संख्याएं हैं उसको लिखिए जिसमें ए जो है क्या है अपवर्जित है और बी जो है वहां पर सम्मिलित है ना लिखकर क्या लिख दिया अंतर्विष्ट लिख दिया, ठीक है। तो वहां पर जो इंटरवल बनेगा, जो अंतराल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। जब अपवर्जित लिख दिया तो वो शामिल नहीं होगा, ठीक है, और जो लिख दिया कि अंतर्विष्ट है, एकदम आसान भाषा में लिखा है कि सम्मिलित है, वहां पर लिख दिया है क्या अंतर्विष्ट है, तो ध्यान रखिएगा वहां पर भी शामिल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि अब इस तरह से दिया है, कोई दरबयान दिया है, कहने का अर्थ है कि कोई दिया है इंटरवल अंतराल जो दिया है इस तरह से दिया है और इस तरह से दिया है, तो इससे हम क्या समझेंगे, तो देखिए कोई नंबर लाइन है, नंबर लाइन समझते हैं आप लोग ना, संख्या रेखा, संख्या रेखा उस पे क्या होता है, उस पे संख्या होती है, क्या होती है संख्या होती है, ये हमारा यही पता है इसे, तो संख्या होती है, तो उस पे क्या हम लोग करेंगे कि नंबर्स को प्लॉट करेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमारा संख्या रेखा है, ठीक है, संख्या रेखा है, इसमें बीच में करते हैं जीरो, इधर हमारा एक दो तीन, इधर माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, इस तरह से होगा, इधर हमारा एक दो और तीन इस तरह से होगा, और ये बढ़ते जाएगा अनंत तक जाता है, ये अनंत तक जाता है, ठीक है ना। तो यही हमारा नंबर लाइन संख्या रेखा है, ठीक है, ये इधर ही बढ़ेगा अनंत तक जाएगा, कहीं अंतिम नहीं है, अंत नहीं है, और ये भी इधर ही बढ़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में भी, ठीक है ना, इसका कोई अंत यहाँ पर इधर भी नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि इधर भी अनंत है इधर भी अनंत है, तो क्या करते हैं हम लोग अनंत के लिए एक साइन दे देते हैं, लिख देते हैं वहां पर क्या ये वाला साइन अनंत का है, इसको इंग्लिश से पढ़ते हैं क्या, इसको हम लोग इंग्लिश से पढ़ते हैं इंफिनिटी, इंग्लिश में पढ़ते हैं ऐसे बोलते हैं इंफिनिटी, और हिंदी में क्या, तो ये क्या है अनंत है, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे ना कि अनंत का साइन बना कर इधर और माइनस इधर लगा देंगे, ठीक है, ये अनंत है लेकिन निगेटिव में है, इससे क्या मालूम चलता है डायरेक्शन, जो दिशा है, यहाँ पर फिजिक्स वाला बात आ गई, यहाँ पर दिशा मालूम चलता है कि यदि इस तरफ लिखा हुआ है तो कहने का अर्थ है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जो होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग सिर्फ अनंत इस तरफ साइन बना देंगे, यहाँ पर प्लस और माइनस साइन नहीं देंगे हम, क्योंकि प्लस मतलब जाहिर सी बात नहीं लिखा हुआ था यानी प्लस ही छुपा हुआ है यहाँ पर, तो कहने का अर्थ उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि पहला इंटरवल में, पहला अंतराल में जीरो से लेकर अनंत तक को नाम दिया गया क्या ऋणोत्तर, 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 ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, जीरो से लेकर अनंत तक, यानी यहाँ से लेकर इधर बढ़ते गया है बढ़ते गया है बढ़ते गया, ठीक है। एक और बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जीरो जो है शामिल है, जीरो जो है शामिल है, ठीक है, जीरो क्या है शामिल है, और जब शामिल होती है तो हम लोग का हालांकि यार इसमें आगे पढ़ना है, इसमें क्या होता है कि इसको शामिल करते हैं तो इस तरह से ऊपर लगाते हैं क्लोज डॉट, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटी जो होता है यानी जो अनंत जो होता है तो वो कभी भी
भले वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, वो कभी भी शामिल नहीं होता है, ठीक है ना, वो कभी भी शामिल नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो इन्फिनिटी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अनंत, जो साइन दिया गया है ये वाला भी और ये वाला भी, ये पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव वाला है, ये दोनों कहीं भी हो कभी भी शामिल नहीं होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर भी क्या लगा है, यहाँ पर लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट, यानी खुला जो कोष्टक लगा हुआ है यहाँ पर, छोटी छोटी ब्रैकेट, और यहाँ पर देखिए लगा हुआ है छोटी ब्रैकेट। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पर लगी हो बड़ी ब्रैकेट, आप कभी नहीं देखेंगे कि बड़ी ब्रैकेट लगी है, अगर कहीं पर लगाई गई हो तो यहाँ पर गलत है वो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि जो शामिल होता है, जैसे कि यहाँ पर जीरो शामिल था तो ऊपर लगा देंगे यहाँ पर क्लोज डॉट, बंद बिंदु लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब जो शामिल नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग लाते हैं ओपन डॉट, हालांकि आगे पढ़ना है हम लोग को। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोग यही समझना था कि यदि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की बात हो रही हो तो उसके लिए एक शब्द आया हुआ है, क्या, ऋणोत्तर। क्या ऋणोत्तर? तो ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय। कहने का अर्थ है कि हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, जो नंबर लाइन पर जो भी नंबर्स लिखे हैं हम, ये वास्तविक संख्या हो गए, सभी के सभी क्या है, जो भी नंबर लाई करते हैं या फिर स्थिर करते हैं नंबर लाइन पर, वो सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या ही तो है। नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर हम लोग वास्तविक संख्या को ही तो निरूपित करते हैं, ठीक है ना, या फिर लोकेट करते हैं। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है, और इस संख्या का एक पार्ट ले लिया गया, एक हिस्सा ले लिया गया। इस हिस्सा को क्या बोलेंगे, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक जो ले लिया हिस्सा, इसको हम लोग बोलेंगे ये वास्तविक संख्या का एक समुच्चय हो गया, यानी उप समुच्चय हो गया। वास्तविक संख्या एक समुच्चय हो गया, और ये जो पार्ट ले लिए, एक हिस्सा जो ले लिए, ये पूरा वास्तविक संख्या का एक उप समुच्चय हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इसको, जैसे कि देखिए ये जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो है, अनंत तक जो है, तो इसको बोलेंगे कि एक समुच्चय बना, ठीक है। यदि वैसे ही हम इधर भी करें, उल्टा भी करें हम, तो ये भी एक समुच्चय बनेगा। कहीं से भी एक खंड ले लेंगे तो वो समुच्चय बन गया, लेकिन वो वास्तविक संख्या का एक उप समुच्चय कहलाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो कहीं से खंड ले लिए, यहाँ से खंड ले लिए जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक, एक खंड हो गया, एक दरमियान या फिर एक अंतराल हो गया। ये जो अंतराल कहलाएगा, ठीक है ना, ये जो दूरी कहलाएगी, इसमें जो भी नंबर शामिल होंगे तो वो सभी के सभी क्या है, उनके संग्रह जो होगा एक क्या बनेगा, समुच्चय बनेगा, ठीक है। लेकिन वो जो समुच्चय बनेगा वो वास्तविक संख्या का एक उप समुच्चय कहलाएगा। तो वही लिखा गया है कि जो यदि इस तरह से लिखा हो, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसमें जीरो शामिल है, ध्यान रखिएगा, यदि जीरो शामिल है तभी बोलेंगे इसको ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का कौन सा समुच्चय, ऋणोत्तर। कौन सा, ऋणोत्तर। क्या, वास्तविक संख्या का समुच्चय कैसा वाला, तो ऋणोत्तर वाला, ऋणोत्तर वाला, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ। यदि उल्टा हो, जीरो भी शामिल हो, यहाँ पर जीरो शामिल नहीं है क्योंकि इधर हम लोग शामिल कर लिए थे, किसमें, ऋणोत्तर वाला में। अब जो है यहाँ पर ऋण वास्तविक वाला में क्या करेंगे, हम लोग जीरो शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इधर हम शामिल कर लिए हैं तो इधर नहीं करेंगे। तो इधर क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से बनाएंगे, देखिए इस तरह से हमारा बनेगा इधर बयान, इंटरवल है इस तरह से बनेगा, इसमें जीरो शामिल नहीं हो। तो क्या है कि जीरो से लेकर अनंत तक, कहाँ का अनंत, निगेटिव वाला, निगेटिव वाला जो जो होता है, ऋणात्मक जो होता है, जो होता है निगेटिव डायरेक्शन में, उधर वाला लेते हैं हम। उधर की जो संख्या है जीरो से लेकर निगेटिव में जो अनंत है, ये जो लेते हैं, अंतराल लेते हैं या जो संख्या लेते हैं, ये वाला पूरा का पूरा जो संख्या जो संग्रह है, इसको यदि हम लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें जीरो शामिल नहीं रहेगा। कैसे कि हम लोग ऋणोत्तर में जीरो शामिल कर लिए थे, जीरो शामिल करते हुए हम लोग इन्फिनिटी अनंत तक गए थे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जीरो शामिल नहीं लेंगे, कैसे कि हम लोग ऋणोत्तर में जीरो शामिल कर लिए थे, इसलिए ऋण वास्तविक संख्या का करेंगे हम लोग माइनस का इन्फिनिटी से जीरो लिखेंगे, जिसमें जीरो शामिल नहीं होगा। और चूंकि इन्फिनिटी भी और माइनस का इन्फिनिटी भी, यानी अनंत भी और माइनस का अनंत भी दोनों शामिल नहीं होता है, इसीलिए इसमें दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, दोनों तरफ लगा हुआ है छोटी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट यानी क्या है, खुला ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों का जो दिया गया था हमारा बुक में, ये दोनों का मतलब यही होता है, ठीक है ना। इसको बस समझना था हम लोगों को, ये होता क्या है, ठीक है ना। नाम इसका याद रहेगा ऋणोत्तर, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय, तो ठीक है। इसका ऋण वास्तविक संख्या का समुच्चय, तो ठीक है। नहीं याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन
जानना चाहिए फॉर द बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। हम लोग ये वाला पढ़ लिया समृद्ध अंतराल वाला। उदाहरण से कुछ समझते हैं, जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए एक समुच्चय ए लिया है। ठीक है, इस समुच्चय ए में क्या है कि -3 से 5 तक। ठीक है, -3 से 5 तक, यानी -3। और देखिए दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, दोनों तरफ लगा हुआ है खुला कोष्टक लगा हुआ है, खुला कोष्टक, बंद नहीं खुला लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बंद वाला। ठीक है, ये है खुला वाला। तो दोनों तरफ लगा हुआ है खुला कोष्टक, यानी -3 और 5 दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे, उनकी बात नहीं हो रही है। उनके बीच में जो नंबर जितने भी संख्याएं हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो उदाहरण लिए ये जो समुच्चय है -3 से लेकर 5 तक। ठीक है, ये एक समुच्चय हो गया। दूसरा समुच्चय लिया गया है बी। इसमें क्या है कि -7 से लेकर 9 तक। और इस समुच्चय में दोनों तरफ क्या किया गया है, बंद कोष्टक लगा दिया गया है, बड़का ब्रैकेट लगा दिया गया है। ठीक है, बड़का कोष्टक लगा दिया गया। तो कहने का अर्थ इसमें -7 और 9 दोनों शामिल है, ये दोनों की बात इसमें हो रही है। ठीक है, इसमें -3 और 5 की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या, तो ए और बी कहने का अर्थ है, देखिए बात को समझिए। यहाँ पर एक सवाल आया है यहाँ पर कि जो ए जो समुच्चय है और बी जो समुच्चय है, इसको आप समझिए और यहाँ पर क्या भरना है बतलाइए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया उप समुच्चय वाला। ठीक है ना, ध्यान से देखिए कि ए जो है, क्योंकि शुरू में ए लिखा हुआ है बाद में बी लिखा हुआ है, तो यानी ए जो होगा वो बी का उप समुच्चय होगा, या फिर ए जो है बी का उप समुच्चय नहीं होगा। ठीक है ना, तो कहने का अर्थ है कि ध्यान से देखिए, क्या ये जो अंतराल जो है, क्या इस अंतराल के अंतर्गत आता है, हमको ये समझना है। यहाँ पर ये जो ए का जो समुच्चय है, यानी जो अंतराल जो बनेगा, समुच्चय कहीं तो अंतराल बनता है। ठीक है ना, जो अंतराल होता है इसमें क्या होता है, संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है, और समुच्चय क्या होता है, तो समुच्चय भी संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है ना, तो वही बात है यहाँ पर कि देखिए यदि हम नंबर लाइन पर इसको और इसको हम क्या करें बनाएं, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। कैसे, देखिए इसको नंबर लाइन पर लोग बनाते हैं और फिर आप लोग एकदम क्लियरली समझ में आएगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जैसे कि देखिए बी वाला जो है, हालांकि ये बाद में लिखा हुआ है, तो ये अधि समुच्चय होगा। ठीक है ना, तो इसको हम पहले बनाते हैं। ठीक है, अधि समुच्चय होगा, इसको हम पहले बनाते हैं। ये क्या है, -7 से लेकर 9 तक है, -7 से लेकर कहाँ तक, 9 तक, इसमें दोनों शामिल है। ठीक है, और जो समुच्चय ए है -3 से लेकर 5 तक, -3 इधर -6 आएगा, -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, इधर इस तरह से करते करते आएगा, फिर कहीं इधर 0 हो जाएगा, फिर इधर 1 2 3 4 5 के इधर आएगा। तो कहने का अर्थ है कि हमारा -3 हमारा यहाँ पर आया, -3 हमारा यहाँ पर आया, इधर कहीं मान लीजिए 5 आया। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि -3 और 5 जो है, इस बड़का जो अंतराल है इसके बीच में दोनों आ रहा है। ये जो अंतराल है इस बड़का अंतराल के बीच में आ रहा है। कहने का अर्थ है ये बड़का समुच्चय के अंदर एक छोटा समुच्चय आ रहा है, इसीलिए बड़का समुच्चय जो है अधि समुच्चय हो गया, और छोटा जो समुच्चय है वो बड़का समुच्चय का एक उप समुच्चय हो गया। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। जो छोटका समुच्चय है यहाँ पर वो बड़का समुच्चय का एक उप समुच्चय हो गया। जो छोटका अंतराल है, छोटका अंतराल में जो नंबर, जो संख्या शामिल होंगे, जो अवयव शामिल होंगे, वो सभी के सभी बड़का में भी है। इसीलिए ये जो हमारा अंतराल है, ये बड़का अंतराल का एक क्या होगा, उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पर लगाया गया क्वेश्चन मार्क का जो साइन लगा हुआ होगा, यहाँ पर उप समुच्चय का साइन हम लोग लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब यही था। तो उदाहरण से आप लोग शायद थोड़ा मिला होगा, आगे और बने से समझेंगे हम लोग कैसे। देखिए लिया गया है माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी निगेटिव वाला जो अनंत है और पॉजिटिव वाला जो अनंत है। पहले समझ लीजिए कि नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर क्या होता है कि माइनस के इन्फिनिटी, माइनस के इन्फिनिटी क्या होता है, और प्लस के इन्फिनिटी से एक और मतलब होता है, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग इसको बोलते हैं, यदि देखिए इधर क्या होगा, इधर में पॉजिटिव वाला होगा, इधर प्लस वाला बढ़ते जाएगा, इधर माइनस वाला बढ़ते जाएगा निगेटिव, इधर मान लीजिए कहीं 0 है। ठीक है, तो सबसे छोटा से छोटा, सबसे छोटा से छोटा, सबसे छोटा से छोटा बिंदु को बोलते हैं क्या, माइनस का इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, माइनस का इन्फिनिटी। सबसे
छोट से छोट नंबर को मान लिया गया है क्या, एक कोई इन्फिनिटी नंबर होगा, अनंत नंबर होगा, वो माइनस का अनंत होगा, वो क्या है सबसे छोटा से छोटा नंबर है, उसको मान लिया गया है। माइनस का अनंत का मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है। सबसे छोटा से छोटा नंबर एक मान लिया गया जो कि माइनस का अनंत है, उससे कोई छोटा नंबर नहीं है। वो नंबर जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, उसको मान लिया गया माइनस का अनंत, ठीक है। उसी तरह से वो नंबर जो सबसे बड़ा होगा, उससे कोई बड़ा नंबर हो ही नहीं करेगा, ठीक है ना। उसको मान लिया गया कि वो क्या होगा, वो अनंत होगा। क्या होगा, वो अनंत होगा, ठीक है ना। मान लिया गया वो हमारा अनंत होगा। इधर कुछ बढ़ते जाएगा, इधर कुछ बढ़ते जाएगा, अंतिम हमारा ये मिलेगा और इधर हमारा अंतिम ये मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा मान लिया गया है, ठीक है। यदि कहीं पर माइनस का अनंत और प्लस का अनंत, यानी माइनस का अनंत निगेटिव में जो अनंत है और जो अनंत है, ये दोनों का दिया हो क्या अंतराल, तो आपको समझना है कि वो वास्तविक संख्या, पूरा का पूरा वास्तविक संख्या वहां पर बताया जा रहा है। ये जो दिया गया है, ये जो अंतराल है, इसमें क्या है कि माइनस का अनंत है और प्लस यानी कहने का तक ये भी अनंत है। तो देखिए दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट, ओपन खुला ब्रैकेट लगा हुआ है ना। इसीलिए क्या है कि दोनों के दोनों कभी भी शामिल नहीं माने जाते हैं, ठीक है ना। आपको पूछा शामिल क्यों नहीं माने जाते हैं, तो शामिल इसलिए माना नहीं जाता है क्योंकि इसको हम लोग सपोज किए हैं, माने हैं कि सबसे छोटा छोटा नंबर माइनस का इन्फिनिटी होगा, माइनस का अनंत होगा, और सबसे बड़ा से बड़ा नंबर हमारा जो होगा वो हमारा अनंत होगा, ठीक है ना। इसीलिए दोनों कभी भी हम लोग शामिल नहीं करते। तो जब इस तरह से दिया हुआ अंतराल, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो वास्तविक संख्या का जो समुच्चय है उसको यहाँ पर लिखा गया है, इतनी छोटी से छोटी अंतराल। किसको प्रदर्शित करता है, क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ये किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ये जो दिया गया है अंतराल, ये किसके लिए आया है, इसका अगर एक शब्द इसका नाम दे तो क्या देंगे, इसका एक शब्द नाम देंगे हम, तो बोलेंगे कि वास्तविक संख्याओं का ये संग्रह है। क्या है, वास्तविक संख्याओं का ये संग्रह है, ठीक है ना। तो एक समुच्चय बनेगा, ये एक समुच्चय कहलाएगा जो कि वास्तविक संख्या का होगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक संख्या का संग्रह, याद, वास्तविक संख्या का संग्रह। वास्तविक संख्या का समुच्चय भी कह सकते हैं, का समुच्चय। बस क्वेश्चन जो कह रहा है या फिर जो लिखा हुआ है वो जो बता रहा है उसको बस समझना है हमें, उसको हमें रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग ये जान रहे थे। आगे एक और क्वेश्चन है, दो लिए यहाँ पर लाए हैं हम। इसमें पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दिया गया है ये हमारा दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, और इधर जो है हमको लिखना है क्या, अंतराल को। हम लोग यही तो जान रहे हैं, इधर भी ऊपर भी कि हम लोग किस तरह से किसी अंतराल को, ये हमारा अंतराल यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ है ना। तो कभी से कभी कब से हम क्या कर रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप को बतला रहे हैं कि ये किस तरह से लिखा है अंतराल में, और अंतराल को हम लोग किस तरह लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। तो उसी पर आधारित दो क्वेश्चन है। पहले क्या किया गया है कि समुच्चय निर्माण रूप लिख दिया गया है, हमको इसका अंतराल लिखना है। कहने का अर्थ है कि ये जो समुच्चय है, जो समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप है, उसको हम लोग अंतराल में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से समझिए। ये जो समुच्चय है उसमें अवयव एक्स है, ठीक है, जो कि एक्स क्या है, वास्तविक संख्या को बिलोंग करता है। यहाँ पर एप्सिलॉन का साइन दिया गया है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या यानी जो एक्स होगा वो सभी के सभी क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, ठीक है, जो कि माइनस के 5 से लेकर 7 के बीच में होगा। और इसमें माइनस का 5 शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल से नहीं दिया गया है, और 7 शामिल होगा, ठीक है ना, 7 शामिल होगा। तो इसको हम लोग अंतराल में इस तरह लेंगे, माइनस का 5 और 7, बीच में कॉमा का साइन देना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसमें 7 शामिल है, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। इधर 5 माइनस का 5 शामिल नहीं है तो इधर छोटी ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस तरह से इसका हम लोग अंतराल लिखेंगे, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना। एग्जाम में आएगा, एग्जाम में ये आ सकता है एक नंबर के ऑप्शनल में क्वेश्चन में क्या, कि समुच्चय निर्माण रूप दिया रहेगा और पूछ देगा कि इसका अंतराल क्या रहेगा। अब उल्टा भी कर देगा इस तरह से, देखिए अब पूछ दिया यहाँ पर कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा इस अंतराल का, समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा इस अंतराल का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी जो अवयव होगा इस समुच्चय का, ये समुचित तो है, अंतराल जो है ये समुचित तो है, ये भी संख्या का संग्रह है, और समुच्चय जो होता है वो भी संख्या का संग्रह होता है, ठीक है ना। -3 से लेकर 5 तक
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें सब शामिल है, तो संख्या का संग्रह हो गया एक, तो ये भी एक समुच्चय, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समुच्चय निवारण पर कैसे लिखेंगे, इसके जो अवयव होंगे उसको हम एक्स वाई जेड को उसी मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि मान लीजिए कि इसका जो अवयव है वो वाई तरह का इसमें अवयव है, ठीक है। और वाई जो है सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या की तो बात हो रही है यहाँ पर, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सभी के सभी इसमें क्या है, पूर्णांक है, जेड लिख सकते हैं, जैसे वाई बिलोंग टू जेड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वाई बिलोंग टू जेड भी लिख सकते हैं, या फिर अब चाहे तो आर भी लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया है कैसे कि जो जेड है वो भी क्या है, समुच्चय किसका, आर का, तो वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिखिए आप, ठीक है। अब इस तरह से है कि -3 इसमें शामिल है और 5 शामिल नहीं है, यानी इधर लिख देंगे -3, ठीक है, और 5, इसके बीच की संख्या की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, 3 से बड़ा और 3 के बराबर होगा भाई, और 5 से छोटा होगा, यही हमारा होगा समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इस अंतराल को, ठीक है ना। बस समझना है इसको किस तरह से हम लोग समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे, यदि अंतराल दिया रहेगा, यदि हमको समुच्चय निर्माण रूप दिया रहेगा तो किस तरह से इसको हम अंतराल में लिखेंगे, बस समझ जाएंगे तो हम लिख लेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे अंतराल के बारे में, ठीक है ना। और कुछ यहाँ पर फिगर से समझाया गया है, कैसे, देखिए ए से लेकर बी तक की संग्रह जो है, जो संख्या जो है, ये नंबर लाइन बना दिया गया इस तरह से, और इसको मान लिया कि ये हमारा ए है, ये हमारा जो है, ये हमारा जो है ए है, ये जो गोला वाला जो है, और ये हमारा जो है बी है, जो गोला वाला जो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब संख्या रेखा पर इतना ही हुआ कि ए और बी, गोला वाला जो है ए है, ये गोला वाला जो है बी है, ए और बी दोनों के बीच में जो संख्या जितनी होंगी उनकी बात हो रही है, इस तरह का इसका मतलब ही हुआ ये, ठीक है। यदि इस तरह से लिखा हो, इसमें दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, बंद ब्रैकेट बंद कोष्ठक लगा हुआ है, ठीक है। यदि इस तरह से लिखा हुआ हो तो इसका मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर जो ये वाला जो है, जो क्लोज डॉट जो है, जो बंद गोला जो है, ये हमारा ए है, और यहाँ पर जो बंद जो रंगा हुआ जो गोला जो है, ये हमारा बी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए और बी के बीच में जो भी अपन संख्या आएंगे वो तो शामिल है ही है, साथ में ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, इसका मतलब ये, ठीक है। ये भी एक अंतराल में क्या है कि इसमें ए शामिल है, तो देखिए यहाँ पर ए के ऊपर बंद वाला दिया गया है बिंदु, ठीक है ना, ए के ऊपर बंद वाला बिंदु दिया गया है, और यहाँ पर ये जो खुला वाला जो बिंदु रंगा नहीं गया है, ये हमारा बी है। तो यहाँ पर क्या है कि ए शामिल है और बी शामिल नहीं है, और साथ में इनके बीच में जो संख्याएं हैं यहाँ पर ये वाली, ये सभी की सही बात हो रही है, सभी के सभी शामिल इसमें है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये हमारा ए है, ये ओपन डॉट है, कहने का अर्थ है कि इसमें इसको रंगा नहीं गया है, इसको भरा नहीं गया है, यानी इसमें ए शामिल नहीं है, और ये हमारा बी है जो कि भरा गया है, तो बी शामिल है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बी पर लगा हुआ है बंद ब्रैकेट, और इधर लगा है क्या, इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पर जो होंगे वो सभी के सभी इस अंतराल में शामिल होंगे, ठीक है, इसका मतलब यह होगा। आगे देखते हैं घात समुच्चय के बारे में जानेंगे हम लोग कि घात समुच्चय होता क्या है। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे समुच्चय के बारे में कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है, ठीक है ना, तो उसी तरह से घात समुच्चय भी होता है। तो होता क्या है घात समुच्चय में, बहुत मतलब कि बड़ा चीज नहीं है, बस इसको दिमाग में रखना ही बड़ा चीज है, इसमें बस एक पॉइंट है उसको समझ लेना है, ठीक है ना, लेकिन इसको दिमाग में रखना ही बड़ा चीज है। कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, और जब एग्जाम में जब आता है तो घात समझ कर हम भूल जाते हैं कि घात समझ था क्या, तो इतना ही बस याद रखना कि था क्या, इतना ही हमें याद रखना। घात समुच्चय होता क्या है, यदि किसी समुच्चय का, हम लोग किसी समुच्चय का कौन कौन से उप समुच्चय होंगे ये निकालना सीख लिए थे, ठीक है ना, पार्ट 2 में ही सीख लिए थे कि किसी समुच्चय का कौन कौन से उप समुच्चय होंगे, और उप समुच्चय उस समुच्चय का कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी ये भी जान लिए थे हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी हम दिए थे, सामान्य फॉर्मूला, जो कि था 2 के पावर n। n क्या है, n है हमारा कि उस समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या कितनी है, उसी को हम लोग n मानते थे, उसको हम लोग 2 के ऊपर यानी 2 के घात पर लाएंगे, 2 के पावर पर लगा देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस
समुच्चय का कुल उप समुच्चयों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, हम लोग यही जाना था। तो यहाँ पर क्या जानना है हमें कि घात समुच्चय होता क्या है। तो हम लोग को ये मालूम है कि समुच्चय में क्या होता है कि समुच्चय में अवयव शामिल होते हैं। ठीक है, तो घात समुच्चय में इतना ही होता है कि कोई समुच्चय है, ठीक है, कोई समुच्चय है, उसका हम लोग कुल उप समुच्चय निकाल दिए कि हाँ जी फालना 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 इस समुच्चय का कुल उप समुच्चय होंगे। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय हमारा दिया गया है x, ठीक है ना, अब उस x समुच्चय का हम कुल उप समुच्चय निकालें तो कौन कौन सा निकाला, समुच्चय a जो होगा समुच्चय x का एक उप समुच्चय होगा, मान लीजिए जैसा निकला। समुच्चय b जो होगा वो भी समुच्चय x का एक उप समुच्चय होगा। समुच्चय c जो होगा वो भी समुच्चय x का एक उप समुच्चय होगा। समुच्चय d जो होगा वो भी समुच्चय x का एक उप समुच्चय होगा। मान लीजिए इस तरह से निकल गया हमारा। ठीक है, तो जो जो उप समुच्चय समुच्चय x का निकले a b c d, ठीक है ना, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एज अ अवयव शामिल होंगे। एज मतलब एक अवयव माना जाएगा घात समुच्चय x से। यदि हम x का घात समुच्चय निकालें तो उसमें क्या होंगे, जितने भी x का उप समुच्चय निकलत हैं वो सभी के सभी अवयव बन जाएंगे, अवयव रह जाएंगे घात समुच्चय x से जब निकालेंगे तब। ठीक है ना, और उसके बाहर लगा देंगे क्या हम लोग, वो जो मझले कोष्ठक जो था वो लगा देंगे तो हमारा निकल जाएगा x का घात समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि समुच्चय a के उप समुच्चयों के संग्रह को, ठीक है ना, कोई समुच्चय ले लिया गया a, ठीक है, इसका कुल निकाल लिया गया उप समुच्चय। ठीक है, और उस सभी के सभी उप समुच्चय को एक ही लिख लिए गए सूची के रूप में। ठीक है ना, समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। संग्रह यानी इकट्ठा रूप को क्या बोलेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। ठीक है ना, ये कैसे, जैसे कि एक समुच्चय यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए है, यहाँ पर लिया गया उदाहरण, समुच्चय ए है, ए जो है यहाँ पर उदाहरण लिया गया है कि ए जो हमारा है, ए जो है एक समुच्चय है, इसमें जो एक और दो इसमें शामिल है अवयव। ठीक है, यदि हम समुच्चय ए का निकाले कुल उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, तो आप लोग बताइए कौन कौन से होंगे। यदि हम समुच्चय ए का निकाले उप समुच्चय तो कौन कौन से होंगे, तो आप लोग को मालूम है पहले हम लोग क्या करते हैं, दो बात तो आप लोग याद होगी ना। पहली वाली बात कि फाई जो होता है यानी जो रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, और दूसरी बात कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, और उसके बाद इसके अवयव से जितने बनेंगे तोड़ मरोड़ कर, ठीक है ना, उससे ही बनता है उप समुच्चय। ठीक है ना, तो कौन कौन से होंगे यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। एक तो मान लीजिए एक से बन गया, एक उसमें से अवयव ले लिए का है और उसका एक समुच्चय बना दिया। ठीक है, ये जो समुच्चय है ये समुच्चय जो है उस समुच्चय ए का एक उप समुच्चय होगा। उसी तरह से दो को भी ले लिया हम, यानी यहाँ पर जो दो है वो भी उसका समुच्चय ए का एक अवयव था, उसका हम समुच्चय बना लिए, और यह समुच्चय जो है उस समुच्चय ए का एक उप समुच्चय कहलाएगा। उसी तरह से सिंगल सिंगल अभी तक लिए थे हम, एक एक दो लिए थे, अब क्या करते हैं इस बार दो दो ले लेते हैं, दो दो जो दोनों ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि एक और दो है, एक और दो है तो दोनों ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लिया हम, यहाँ पर कॉमा लगा लेते हैं, लगा दिए हम। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो था प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक रूप समुच्चय होता है वो यहाँ पर लग गया। ठीक है, उसके बाद जो फाई था उसको ले लेंगे। कहने का अर्थ है कि इस समुच्चय का समुच्चय ए का सभी का सभी उप समुच्चय हम लोग ले लिए। अब तो कोई उप समुच्चय नहीं होंगे, यही चार होंगे। वैसे हम पढ़ते हैं कि अवयव क्या है इसका, कुल अवयव दो गु है, दो के पावर दो जो कि चार ही आएगा, तो इसलिए इसका चारे को क्या होगा उप समुच्चय होगा। ठीक है ना, जो कि यही होंगे। अब लेकिन हम लोग को समझना है यहाँ पर कि इसके उप समुच्चयों के संग्रह को, उप समुच्चय के संग्रह को क्या बोलते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय में क्या होता है कि अवयवों के संग्रह को बोलते हैं समुच्चय। और वहाँ पर क्या होता है कि अवयव होते हैं, जो सूची जो होती है वो सूची वहाँ पर क्या होती है कि अवयव क्या होता है। ठीक है ना, लेकिन उप घात समुच्चय में क्या होता है कि उप समुच्चयों का संग्रह होता है। ठीक है ना, जो सूची होती है उप समुच्चयों की होती है। ठीक है, तो इसका संग्रह जो हो गया उप समुच्चयों की, समुच्चय एक का जो उप समुच्चय जो बने उसका जो संग्रह हो गया उसको हम लोग क्या कर लेंगे, मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे इस तरह से। फिर से जब बंद हो गया, ये जो संग्रह निकल गया समुच्चय ए के उप समुच्चयों का जो संग्रह निकल गया,
फिर समझिएगा, जो समुच्चय ए का कुल उप समुच्चयों का जो संग्रह हमारा निकल गया यहाँ पर, ठीक है। और इस संग्रह को हम क्या करेंगे कि फिर से हम भर से मंझले कोष्टक से हम बंद कर दिए। अब बंद कर देने के बाद में ये जो समुच्चय ए के कुल उप समुच्चयों का जो संग्रह बना, इसी को हम कहेंगे कि समुच्चय ए का घात समुच्चय यही है। समुच्चय ए का घात समुच्चय यही है, ठीक है। और देखिए, किसी भी समुच्चय का जब घात समुच्चय निकालते हैं तो उसको हम लोग किस तरह से निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर समुच्चय ए का निकाले हैं ना, तो इसको हम सूचित करेंगे क्या, इस तरह से। P जो है क्या है, यहाँ पर P ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए, यानी कहने का अर्थ है, इसको इंग्लिश में लोग कहते हैं पावर सेट ऑफ ए, यानी पावर सेट जो है घात समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, इसको पावर सेट कहते हैं। किसको, घात समुच्चय को। तो यहीं से जो ये जो P है, इसी को ले लिया गया है बाहरी, इसी को बाहर ले लिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, एक क्या था हमारा, समुच्चय था जिसका ये कुल उप समुच्चयों का ये संग्रह है या सूची है, ठीक है। और शुरू में हम क्या कर दिए, यहाँ पर कोष्ठ लगाकर P लगा दिए हम शुरू में। तो P लगाने के बाद इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि समुच्चय ए का घात समुच्चय, क्या पढ़ेंगे इसको हम, ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, समुच्चय ए का घात समुच्चय, ठीक है ना। तो जब समुच्चय ए का घात समुच्चय निकालना होगा तो समुच्चय ए के कुल उप समुच्चयों को निकाल लेंगे, लिख देंगे। लिखने के बाद में क्या करेंगे हम कि मझले कोष्ठक लगा देंगे इस तरह से। तो ये क्या, फिर से समुच्चय बन गया। तो जो ये बन गया, पूरा का जो समुच्चय बन गया फिर से, इसी को हम लोग बोलते हैं समुच्चय ए का घात समुच्चय। उसी तरह से मान लीजिए यदि समुच्चय बी रहता तो उसको हम लोग लिखते हैं या फिर सूचित करते हैं इस तरह से, P ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी, कहने का अर्थ है कि बी का घात समुच्चय। उसी तरह से मान लीजिए कोई समुच्चय जेड होता है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सूचित करते हैं P ऑफ जेड, यानी समुच्चय जेड का घात समुच्चय, उसको हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सूचित किस तरह से करते हैं हम लोग, तो इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर हो रहा है बात किसका, इन P ऑफ ए, क्या, इन P ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, एक और बात आप लोग को पहले जानना था, यहाँ पर समझ लीजिए कि कोई समुच्चय है, उस समुच्चय में कुल अवयव जितने हैं उनकी संख्या की बात होती है। कैसे, यदि हम इसको लिखते हैं, सूचित कैसे करते हैं, सूचित कैसे करते हैं कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या इतनी है, तो इसको हम लोग सूचित करते हैं इस तरह से, एन, और ए को कोष्ठ में लगा देंगे। जो समुच्चय ए है उसको हम कोष्ठ में लगा देंगे, और शुरू में छोटका एन, ABCD का जो छोटका एन होता है उसको हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम, इसका मतलब यह हुआ कि समुच्चय ए में कुल कितने अवयव है, कुल कितने सदस्य है, इसका मतलब यह हुआ। तो कुल 2 है तो बराबर में 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी समुच्चय के कुल अवयव को लिखते हैं या फिर सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय ए में कुल 2 गो अवयव है, तो एन ऑफ ए यानी संख्या, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, एन मतलब नंबर, एन मतलब की नंबर, संख्या, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए के अवयवों की कुल संख्या, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कितनी यहाँ पर है, 2 है। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं, इसको स्टार लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी से आप लोग आगे समझ आएगा कि किसी भी समुच्चय के कुल अवयवों की संख्या इस तरह से सूचित करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर समुच्चय ए है, उसकी अवयवों की संख्या की बात हो रही है, तो 2 है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि घात समुच्चय ए है, समुच्चय ए के घात समुच्चय है, तो इसमें कुल कितने अवयव होंगे, सदस्य होंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या था कि समुच्चय ए में 1, 2, इस समुच्चय ए का एक एक अवयव थे। उसी तरह से जो समुच्चय ए का जो उप समुच्चय निकले हुए हैं वो क्या है कि पावर सेट ऑफ ए, यानी समुच्चय ए के घात समुच्चय का ये एक एक उप समुच्चय जो ए का जो था, एक एक उप समुच्चय, इसका एक एक अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, घात समुच्चय ए के एक एक अवयव कहलाएंगे, एक एक सदस्य कहलाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, बात ये है कि समुच्चय ए जो है इसमें जो है 1, 2 ये सदस्य शामिल है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है
ये एक जो समुच्चय, ये जो समुच्चय है, ये जो समुच्चय, ये इसमें सदस्य शामिल है, जो कि ये क्या है, ये एक उप समुच्चय है समुच्चय ए का। ये जो है ये भी एक उप समुच्चय है समुच्चय ए का, ये भी एक उप समुच्चय है समुच्चय ए का, ये भी एक उप समुच्चय है समुच्चय ए का। इसीलिए ना उप समुच्चय का उस समुच्चय ए के उप समुच्चयों का संग्रह को हम लोग कहेंगे समुच्चय ए का घात समुच्चय, ठीक है ना। तो वही बात है कि वहां पर क्या था, सिर्फ नंबर के रूप में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या है, समुच्चय के रूप में लिखा हुआ है। तो कहने का अर्थ है किसी भी समुच्चय का, किसी भी समुच्चय का यदि हम घात समुच्चय निकालते हैं, घात समुच्चय निकालते हैं, तो उसमें जो अवयव जो होते हैं, उसमें जो सदस्य जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो समुच्चय होते हैं, समुच्चय होते हैं, क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं। देखिए पी ए से निरूपित करते हैं किसी भी घात समुच्चय को हम लोग पी ए से, मतलब पी जो है वो तरह भी करेगा, और जो समुच्चय रहेगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर समुच्चय ए की बात हो रही थी, यार पी ए लिखा गया है, यदि समुच्चय बी की बात होती तो पी बी लिखा होता, इस तरह से निरूपित करते हैं, ठीक है ना। और पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो समुच्चय पी ए है, यानी समुच्चय ए का घात समुच्चय जो है, इसमें प्रत्येक अवयव एक एक समुच्चय होता है, ये बता रहा है। ये भी एक समुच्चय है, जो कि ये क्या था, एक उप समुच्चय था समुच्चय ए का। ये भी एक समुच्चय है जो क्या है, समुच्चय ए का एक उप समुच्चय। उसी तरह से ये भी और ये भी दोनों क्या है, समुच्चय ए का एक एक उप समुच्चय है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि जो पावर सेट ऑफ ए, यानी समुच्चय ए का जो घात समुच्चय है, समुच्चय ए का जो घात समुच्चय है, उसका प्रत्येक अवयव, ये सब एक एक अवयव कहलाएंगे। यहाँ पर एक एक ये अवयव एज अ अवयव ट्रीट होंगे, माने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब एक एक अवयव कहलाएंगे, ठीक है ना। तो जो पावर सेट ऑफ है समुच्चय ए के घात समुच्चय जो होता है, इसमें जो सदस्य जो शामिल है, जो अवयव जो शामिल है, वो एक एक सब समुच्चय होते हैं। देखिए ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय। तो यही जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इसको हम लोग को समझना है, बस इसमें कुछ खास नहीं है। इतना ही है कि ये क्या होता है, पहली बात कि उस जिस समुच्चय की बात हो रही हो, उस समुच्चय के कुल उप समुच्चयों के संग्रह से बनता है घात समुच्चय उस समुच्चय का, ठीक है, पहली बात हुआ। दूसरी बात यहाँ पर क्या समझना है कि हम लोग इसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो P ऑफ ए, यानी इस तरह से जो समुच्चय, जिस समुच्चय की बात हो रही है उसको हम लोग कोष्ठ में लिख देंगे और शुरू में P लगा देंगे। P मतलब क्या, पावर से घात समुच्चय हिंदी में, ठीक है। इस तरह से निरूपित करेंगे और समझेंगे। एक और बात ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी समुच्चय का हम घात समुच्चय निकालते हैं, तो उसमें अवयव क्या होता है, तो एक एक समुच्चय होते हैं। अगर ऑप्शन में पूछ देगा, दे देगा ऑप्शन में कि किस समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक एक समुच्चय होता है, दे देगा ऑप्शन में क्या, एक दे देगा रिक्त समुच्चय, एक दे देगा एकल समुच्चय, एक दे देगा क्या अपरिमित समुच्चय, फिर परिमित समुच्चय दे देगा, एक दे देगा क्या आपका, उसमें दे देगा ये वाला घात समुच्चय। तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि घात समुच्चय में क्या होता है कि प्रत्येक अवयव एक एक क्या होते हैं, अपने आप में एक एक समुच्चय होते हैं। समुच्चय का ही तो बना होता है, जो कि समुच्चय ए का वो क्या होता है, एक एक उप समुच्चय होते हैं, ठीक है ना। वही बात है, यहाँ पर समझना है। आगे देखिए यहाँ पर समझना था हम लोग क्या कि एन ए, यानी समुच्चय ए में कुल कितने सदस्य शामिल हैं, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन जब निकलना होगा कि घात समुच्चय में कुल कितने सदस्य शामिल हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे भी लगा लेंगे, दोनों सही है, ऐसे भी लगा देंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो समुच्चय ए का घात समुच्चय है, उसमें कुल कितने अवयव शामिल हैं, कितने अवयव शामिल, अवयव की संख्या कितनी है। एन मतलब कि नंबर, नंबर मतलब कि संख्या, किसकी संख्या की बात हो रही है यहाँ पर, तो समुच्चय ए के घात समुच्चय में जो अवयव कुल है उनकी संख्या की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो समुच्चय ए में, जो समुच्चय ए में, ठीक है ना, समुच्चय ए के घात समुच्चय, समुच्चय ए के जो घात समुच्चय में जो अवयव शामिल हैं उनकी संख्या की बात हो रही है, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम लोग यहाँ से, तो कुल कितने यहाँ पर थे, एक अवयव यहाँ पर, एक दो, ये तीन हो गए, चार हो गया। तो यहाँ पर कुल कितने हो गए, चार हो गए। और चार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के पावर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा चार जो था, क्या था हमारा चार, तो था हमारा क्या था, ये हमारा पावर सेट ऑफ ए समुच्चय ए के घात समुच्चय में कुल अवयव था 4, कितना था 4।
समुच्चय ए के घात समुच्चय में कुल अवयव 4। और एक और बात ध्यान रखिए, पहले वाला वो क्या था, पहले वाला याद करिए, वो क्या था, पहले वाला कि किसी भी समुच्चय के हम उप समुच्चय कुल उप समुच्चय निकालते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर एक जनरल फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते थे 2 के पावर n, जहाँ पर n क्या था, तो उस समुच्चय के अंदर जो अवयव थे उनकी संख्या था। और ध्यान से देखिए आप, ये जो समुच्चय ए है इसके अंदर क्या है कि 2 अवयव हैं, और 2 अवयव है तो 2 के पावर 2 कर 4 आ गया, यानी ए का कुल उप समुच्चय 4 निकालते थे हम लोग उस तरफ से है। और इसीलिए क्या है यहाँ पर, चूंकि किसी भी समुच्चय का जब घात समुच्चय निकालते हैं तो उसमें जो सदस्य होता है वो क्या होता है, उस समुच्चय का कुल उप समुच्चय होते हैं, इसीलिए इसका कुल अवयव भी 4 है। क्या है, 4 है। और 4 का 2 के पावर 2 इस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 2 होगा। बस समझना है बात को, रटना नहीं है, बात को बस समझना है। अगर समझ गया तो इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है, क्या है कि यदि हम समुच्चय ए की बात कर रहे हैं, कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए है, यदि हम उसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें क्या है कि जो अवयव है वो एम है, वहां पर क्या है, एम है। हालांकि एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, 1 2 का अवयव है ना जी, तो यहाँ पर एम की वैल्यू 2 है। तो कहने का अर्थ है कि, और उसका हम नाम बात करें, कोई समुच्चय दूसरा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ले लिए हम समुच्चय बी, मान लीजिए आप समुच्चय हम बी ले लिए यहाँ पर, तो कोई समुच्चय बी है, उसमें एन बी मतलब क्या हुआ, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको पढ़ेंगे समुच्चय बी के अवयवों की कुल संख्या, समुच्चय बी के अवयवों की कुल संख्या, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो मान लीजिए उसमें एम है, जैसे यहाँ पर 2 थे अवयव, समुच्चय एम में 2 अवयव था, तो मान लीजिए वहाँ पर एम होगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि समुच्चय बी का जब हम घात समुच्चय निकालेंगे, समुच्चय बी का जब घात समुच्चय निकालेंगे तो उसमें कुल कितने अवयव होंगे, उसमें कुल कितने अवयव होंगे, बात को समझिए मेरा। कोई समुच्चय बी है, उसमें अवयव कुल एम है, ठीक है ना। तो उस समुच्चय बी का हम घात समुच्चय निकालेंगे तो उसमें कुल कितने अवयव होंगे उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन पी ऑफ बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी समुच्चय बी के घात समुच्चय में कुल कितने अवयव होंगे, तो भी क्या होगा हमारा, क्या होगा बताइए आप क्या होगा यहाँ पर। तो वो भी जो होगा वो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एन आ जाएगा। एन यानी क्या, कहने का अर्थ है क्या, देखिए जो भी हमारा अवयव था यहाँ पर एम है ना, तो यहाँ पर एम आ जाएगा। अगर यहाँ पर एन होता तो यहाँ पर एन आ जाता है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एम है तो एम आ जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 बातें हैं जो आपस में लिंक करेगी कि घात समुच्चय जो होता है उस समुच्चय के कुल उप समुच्चयों से मिलकर बना होता है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये देखिए कि घात समुच्चय में कुल अवयव संख्या कितनी होगी, वही होगी जो समुच्चय के कुल उप समुच्चय थे, वही ना होगी ना जी। देखिए फिर से समझिए, घात समुच्चय होता क्या है, तो किसी समुच्चय की जब बात करते हैं हम, तो उस समुच्चय के कुल उप समुच्चयों के संग्रह होता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि ठीक है, तो उस समुच्चय के घात समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो अवयव वही ना होंगे जी जो उस समुच्चय के जो उप समुच्चय थे, कितने थे, 2 के पावर n थे, 2 के पावर n थे। ऐसा ही तो जनरल फॉर्मूला मानते हैं हम लोग ना। तो वही बात है, यहाँ पर यदि m लिया गया है, यहाँ पर m लिया गया है, क्या m समुच्चय के अंदर कुल सदस्य शामिल है m, और इसका जब घात समुच्चय बनेगा तो क्या होगा, इसके b के कुल m बनेंगे उप समुच्चय। जो m है यहाँ पर इसके अंदर m क्या है, कुल सदस्य शामिल है, ठीक है। और b का जब बनाएंगे हम कुल उप समुच्चय तो 2 के पावर m बनेगा, कितना बनेगा, 2 के पावर m बनेगा, क्या, तो समुच्चय b का कुल उप समुच्चय, क्योंकि इसके अंदर सदस्य शामिल कितने हैं, m है, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। और वही बात है कि जो बनेगा कुल उप समुच्चय उसी का तो संग्रह होता है घात समुच्चय। और जो घात समुच्चय में जो संग्रह होता है तो क्या होता है कि वो जो उप समुच्चय होते हैं इसका अवयव होता है, एक एक अवयव होता है। जैसे कि देखिए ये जो है इस समुच्चय का एक एक अवयव है,
ठीक है ना। तो इसीलिए इसको सिद्ध करने को भी आ सकता है एग्जाम में, तो हम लोग सिद्ध कर लेंगे। इसी तरह से लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे हम लोग, जो स्टेटमेंट है बस लिख कर बताना होगा, ऐसा नहीं कि कुछ खास सॉल्व करना है, हमको कुछ सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर लिख के बताना होगा हम लोग क्या, कि किसी भी समुच्चय का जब हम लोग कुल उप समुच्चय निकालते हैं तो 2 के पावर n जनरल फॉर्मूला वहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है। निकालते हैं तो क्या होता है कि जब निकालते हैं, मान लीजिए किसी भी समुच्चय कुल उप समुच्चय, तो निकालने से यह मालूम चलता है, और जब फिर यह पैटर्न देखने में आता है कि 2 के पावर n वहाँ पर लग रहा है, वही बार बार क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। और क्या होता है कि किसी भी समुच्चय का जब हम घात समुच्चय निकालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उस समुच्चय के कुल उप समुच्चयों का संग्रह होता है वो, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि जब घात समुच्चय की उस समुच्चय का जब घात समुच्चय का कुल अवयव निकालते हैं तो क्या होता है, बराबर होता है किसके, तो समुच्चय के कुल उप समुच्चयों का, ठीक है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पर 2 के पावर m हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 2 के पावर m हो जाएगा, ठीक है। तो घात समुच्चय में इतना ही पॉइंट है, कोई खास नहीं है। होता क्या है, तो कुल उप समुच्चय का संग्रह होता है, इस तरह से निरूपित करते हैं, ठीक है ना। और इसको इसमें क्या होता है कि जो घात समुच्चय होता है उसमें जो जो अवयव होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, तो वही होती है जो समुच्चय के कुल उप समुच्चय होते हैं, ठीक है। इतना ही बस बात है इसमें। अगर ये सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में सेंटेंस एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेंटेंस, जिसको बोल सकते हैं कि सर्वथा सत्य जो होता है, सर्वथा सत्य जो होता है यूनिवर्सल सेंटेंस। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब कि जो सूर्य है क्या होता है कि पूरब से उदय होता है, ठीक है। तो वो क्या है कि हमेशा सत्य है। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में नहीं इंडिया में होता है तो अमेरिका में पूरब से नहीं होता है, सब जगह होता है पूरब में ही उदित होता है, ठीक है ना। और अस्त होता है पश्चिम, तो हम सब जगह के लिए वो क्या है, सत्य है। तो उसी तरह से ये जो है सार्वत्रिक समुच्चय जो है यूनिवर्सल सेट जो है, ये भी कुछ उस तरह का है। कैसे, देखिए, तो सबसे पहली बात कि इसमें एक आधार पर बात होती है। कैसा आधार, तो देखिए इसका कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं दिया गया है और नहीं होगा, इसको समझना है, ठीक है ना। ये उदाहरण से समझ सकते हैं कैसे। तो देखिए जब हम पढ़ते हैं 8वीं या फिर 9वीं क्लास की जब किताब में पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो संख्या प्रणाली खास करके पढ़ते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम इंग्लिश में, ठीक है। तो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या के अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो लोग पढ़ते हैं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ना जी। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, ये सब पढ़ते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम देख रहे हैं कि पहले कुछ लिए हम, कुछ तो लिए, अब इसके अंदर एक और भाग ले लिया क्या, इसके अंदर के जो एक भाग था वो प्राकृतिक संख्या था, उसको हम ले लिए, उसके बारे में समझ रहे हैं हम। ये सब क्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या, ठीक है ना। तो पहले का हम आधार लिए, यहाँ से आधार लिए संख्या प्रणाली, इसके अंदर इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे हम। तो क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इस आधार की बात कर रहे हैं, ये जो और ये जो आधार है इसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं, सम, विषम, अभाज्य या फिर यौगिक भी पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ क्या है इसमें कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, वो हमेशा सत्य होता है, सब जगह सत्य होता है, ठीक है ना। कैसे, देखिए, तो कहने का अर्थ है कि अगर बात करें हम संख्या प्रणाली के बारे में, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न जो नंबर होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसमें पढ़ते हैं हम लोग। उसमें से प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर पढ़ते हैं कि सम, विषम, अभाज्य क्या होता है। सम 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो होता है सम संख्या होते हैं, जो कि 2 से विभाजित हो जाते हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इस तरह से होता है ना जी। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये विषम संख्या है जिसमें 2 से भागना लगे, ठीक है। सम संख्या 0, 2, 4, 6 इस तरह से होता है, सबसे छोटा 0 वाला होता है सम संख्या। और अभाज्य संख्या 0 वाला नहीं, 0 वाला तो वो होल नंबर में आ जाएगा, पूर्ण संख्या में आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ बात हो रही है प्राकृतिक संख्या के बारे में, यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा। अभाज्य संख्या तो 2, 4 नहीं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से होता है। ये सब क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। यौगिक संख्या क्या होता है, तो जिसमें दो से अधिक संख्या भाग कर दे उसको बोलते हैं यौगिक संख्या। जैसे कि 4,
6, 8, 9, 10 ये सब क्या है, यौगिक संख्या है। जैसे कि 4 को, तो 4 को 1 से भाग लग जाएगा, 4 को 2 से भाग लग जाएगा, 4 को स्वयं 4 से भाग लग जाएगा। तो 2 से अधिक संख्या 4 को भाग कर दे रहा है, तो वो क्या है, यौगिक संख्या है। तो कहने का अर्थ है ये लोग समझ लीजिए सब क्या क्या है, ठीक है। लेकिन ये सभी जो है प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अनंत है। हालांकि ये सब भी क्या है, अनंत है। 2, 4, 6 जो सम संख्या है ये भी अनंत है, इसी से उसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय सबको बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी अपरिमित समुच्चय है। सम संख्या विषम संख्या का जो समुच्चय होगा वो भी अपरिमित समुच्चय होगा। अभाज्य संख्या का जो समुच्चय होगा वो भी अपरिमित समुच्चय होगा। यौगिक संख्या का जो समुच्चय होगा वो भी अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत, ठीक है। तो इनका जब समुच्चय की बात की जाएगी, सम संख्या की कुल समुच्चय की बात की जाएगी, विषम संख्या के कुल उप समुच्चय की कुल बात की जाएगी, अभाज्य संख्या के कुल उप समुच्चय की बात की जाएगी, तो ये जो होंगे क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या के एक एक उप समुच्चय होंगे। क्या होंगे, एक एक उप समुच्चय होंगे, क्योंकि इसी के प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो ये एक आधार हम बात कर रहे थे, तो एक आधार के अंतर्गत हम बात कर रहे थे, और ये सब जगह सही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सही है, अमेरिका में, इंग्लैंड में ये गलत है, नहीं, सब जगह सही है और सब जगह ये सर्वथा सत्य भी है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट में ये क्या है कि एक आधार पर बात करते हैं हम, यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, ठीक है। एक आधार है यहाँ पर लिया गया है, ये प्राकृतिक संख्या लेकर आधार हम बात कर रहे थे अभी, हम एक उदाहरण से हम समझ रहे थे। और इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय जो है या फिर यूनिवर्सल सेट जो है, इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम लोग कैपिटल में जो यू होता है कि एबीसीडी के जो बड़का अक्षर यू होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम सूचित करते हैं, निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल में यू जो प्रतीक है ये वाला, इससे हम लोग निरूपित करते हैं इस यूनिवर्सल सेट को, सार्वत्रिक समुच्चय को, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस इसके बारे में आगे हम लोग और जानेंगे जब पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में, तो उसे भी जानना ये होता क्या है। सबको जब बात की जाती है, सब किसी एक आधार पर बात की जाती है और सबको लिया जाता है, उसी को बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है ना। समझने के बता रहे आपको इस तरह से, ठीक है। क्योंकि एक खास परिभाषा नहीं होता है, बस समझना होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे आगे कैसे उसमें क्या होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। धन्यवाद।